हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नितिन कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, यानी कि आज हम टॉपिक जो है उसकी बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से समझ जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे इसकी इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है या जो भी चीज़ें हैं, वो एकदम से आप समझ जाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। तो मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार, तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार की बात करें तो उन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जिसमें मानव की वृद्धि व विकास होता है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेन चीज़ क्या आती है? हमारी मौलिक आवश्यकताएं आती हैं। और जब वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो वो हमारा मौलिक अधिकार बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो चीज़ें होती हैं उन पर तो कम से कम हमारा राइट होना चाहिए। तो उनको हम मौलिक अधिकार और मौलिक आवश्यकताएं कहते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया था। जब ये हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 बना था ना, तो वो इसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट किया गया और फिर हमने 2009 को लेकर आए थे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कहते हैं। और इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो हमारी धारा 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 को इसे प्रभावी बना दिया गया था। यानी कि इसको 2009 में इसको अच्छे से बनाया गया था, संसद में दे दिया था इसको। मतलब संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो उनको उनके एक्सेप्टेशन के लिए जो है इसको दिया जाता है, एक्सेप्टेंस के लिए। तो उसके बाद फिर इनको 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान माना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद भी उन 135 देशों की सूची में सम्मिलित ये हो गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया गया है जिसमें सबको शिक्षा मिले। ये एक अभियान यानी कि सब पढ़े और सब बढ़े, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर वसूली की गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना जो है उनसे ले लिया जाएगा। इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की भी दी जाएगी, जिसमें उनकी उम्र जो है 14 से 18 वर्ष कर दी गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होती है। कुछ इसके प्रावधान की बात करें तो इसमें है हमारे पहला है, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इसमें प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, और उससे हम थोड़ी सी ऊपर क्लास के ऊपर जाते हैं तो 3 किलोमीटर दूर ही बच्चे के घर से स्कूल होगा, बस उससे आगे नहीं होगा। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल जाने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जाएगी। अगर स्कूल उसके रेजिडेंस से बच्चे के घर से बहुत दूर है तो उसके लिए या तो स्कूल की तरफ से बस उसको लगवाई जाएगी या फिर वहीं पर जो है हॉस्टल बच्चे के लिए दिया जाएगा ताकि उसको आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। होता ना कि एडमिशन फीस, तो अब ये मना कर दिया गया है। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को एडमिशन देने से पहले बच्चे का भी टेस्ट लेते हैं और उसके मम्मी पापा का भी टेस्ट लेते हैं। इसलिए कि बच्चा स्कूल के बाद मम्मी पापा के हाथों में जाता है, अगर वही अनपढ़ है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे स्कूल ऐसे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इस चीज़ को पूरी तरह से मना कर दिया गया है। बच्चा कहीं से भी आता है, कभी उसका टेस्ट नहीं लेना है दाखिला लेने के लिए, स्पेशली बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। और इनका इंटरव्यू वगैरह जो होता है वो भी नहीं लेना। अगर ऐसा कोई स्कूल करता पाया जाता है तो उन्हें दंड दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और 8वीं तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी बच्चे को स्कूल से हटाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। तभी तो 8वीं तक आपने देखा होगा कि फेल बहुत ही मुश्किल से ही करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं। फिर है, विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
जैसा कि आजकल हम सुनने को मिलता है कि जो विकलांग बच्चे उनके लिए अलग से स्कूल है, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। किसी भी बच्चे को आवश्यक कागज़ों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जाएगा। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए रोका नहीं जाएगा। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षा नहीं चला पाएगा, यानी कि सरकारी स्कूल में ऐसा प्रावधान है कि जो भी टीचर होता है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी, यानी कि स्कूल जो है उसमें टीचर भी पूरा प्रॉपर होनी चाहिए और क्लासेस के जो रूम होते हैं वो भी होने चाहिए। हर 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक, हर शिक्षक, ठीक है, इसमें कहा गया है कि हर 30 बच्चे के ऊपर जो है एक टीचर होना चाहिए या 2 टीचर तो होनी चाहिए और उसमें एक लेडी टीचर ज़रूर रखी होनी चाहिए। फिर है, किसी भी बच्चों को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, यानी फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर होता है वो किसी बच्चे के साथ नहीं किया जाएगा। स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग जो बाथरूम है, शौचालय हैं, वो बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर, पंचायत, तहसील स्तर पर, तहसील जिला स्तर पर और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, एक भाषा का शिक्षक ज़रूर होना चाहिए। शिक्षा के दायित्व एवं कर्तव्यों की बात करें तो पहला है शिक्षा प्रदान करना, ऑफ कोर्स सभी को एजुकेशन देनी है, तभी ये अधिकार अधिनियम बनाया गया 2009। दूसरा है विद्यालय का संगठन और व्यवस्था करना, यानी पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर बनाना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, बाल मनोवैज्ञानिकों का ज्ञान हासिल करना, अध्याय की रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों की रचना करना, सिद्धांत ही बजाय व्यवहारिकता सीखने पर बल देना, मूल्यांकन के नवीन तरीकों को खोजना, धर्म मुक्त शिक्षा जो है वो देनी है। शिक्षा का अधिकार जो है 2009, इसकी कुछ आलोचना भी की गई है। पहला है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है समान शिक्षा, क्योंकि आपने 8वीं तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो दे दी है, लेकिन क्या उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो देखे, सर्वे करवाए कि हमने जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोल के रखा है उसमें कितने बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो घर से अभी आ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट की एक ज़रूरत बन जाती है। इस अधिनियम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है कि बच्चे के एडमिशन के लिए उसके कुछ सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं। बस ये बोला कि टेस्ट नहीं लेना, तो ये कंप्लीट नहीं बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र जैसा मांगा जाता है तो वो भी नहीं लेना है। अनाथ बच्चे को कैसे करना है, कुछ नहीं बोला इन्होंने। यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकार बिना किसी सरकार हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाने का उल्लेख करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।